थंबनेल तो आप पढ़ चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज यही टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक ही सवाल है, हम लोग मॉल क्यों जाते हैं? हम लोग छोटा मोटा दुकान में क्यों नहीं जाते, डायरेक्ट मॉल क्यों चले जाते हैं? अगर आपके पास रहेगा बिग बाजार, स्टार बाजार, डी मार्ट, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, जिसके ऊपर ये पूरा टॉपिक है, इसका कारनामा के ऊपर मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अगर आप कंटिन्यू मॉल जाते हैं शॉपिंग के लिए, अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ सेविंग कर रहे हैं, ये वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको एक इतना भयानक झटका लगेगा ना आप सोच में भी पड़ जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा शायद हो भी गया होगा, लेकिन मुझे मालूम भी नहीं चला। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग मॉल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि एक ही जगह पर सारे के सारे आइटम मिल जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम, बहुत सारा चॉइस आपके सामने रहता है। सबसे बड़ी चीज़ जो रहता है, कॉस्ट सेविंग होता है हमारा। बहुत सारा चीज़ों में डिस्काउंट रहता ही रहता है। एमआरपी प्राइस से तो एटलीस्ट एमआरपी प्राइस से तो कम रहता ही रहता है। कोई भी मॉल जाइए आप, डी मार्ट जाइए, बिग बाजार जाइए, स्टार बाजार जाइए, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट जाइए, कहीं पर भी जाइए आपको एमआरपी प्राइस से कम रेट में मिल जाता है। जो छोटा मोटा दुकान में जाएंगे, बाहर दुकान में जाएंगे तो आपको एमआरपी रेट में ही चीज़ें मिलेगा। एमआरपी रेट से कम कोई नहीं देने वाला। बाई चांस कहीं पर मिल गया तो मिल गया। तो इसीलिए थोड़ा सा 2 पैसा बचाने के लिए हम लोग मॉल जाते हैं। और मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो 2 पैसा बच गया तो बहुत बड़ी चीज़ रहता है। और पैसों का वैल्यू मुझसे ज़्यादा कोई शायद नहीं समझेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग के टाइम पर कुछ पैसों के लिए मैं शायद रात में भी भूखा सोया हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है। छोड़िए वो टॉपिक छोड़िए। लेकिन एक चीज़ रहता है कि मॉल में हम लोग जाते हैं ज़्यादातर पैसा बचाने के लिए, थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग, थोड़ा सा ऑफर लेकर हम लोग सामान खरीदना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मॉल पे जा रहे हैं, नॉर्मल जो दुकान है उससे भी ज़्यादा प्राइस देकर आप परचेस कर रहे हैं, तो आपको कितना बड़ा झटका लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक इसके ऊपर है। मेरे साथ क्या स्कैम हुआ है, क्या क्या फ्रॉड कर रहे हैं रिलायंस स्मार्ट पॉइंट वाले। दूसरा मॉल का कोई टॉपिक नहीं है, दूसरा मॉल के बारे में मैं नहीं बताने वाला हूँ। सिर्फ रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के बारे में ही बताऊँगा, जो कि रिपीटेडली बहुत बार मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है। और मैं आपको इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर भरोसा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है आपके साथ ये फ्रॉड ना हो, या आगे जाकर आप थोड़ा सा अलर्ट रहे, आपका बिल वगैरह प्रॉपर्ली चेक करें। तो ये मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ ये डिटेल्स में थोड़ा सा बता देता हूँ। इतना बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा मैं जो बताया ना, थोड़ा थोड़ा पैसा सेविंग के लिए ही हम लोग जाते हैं। अगर वो सेविंग नहीं कर पाए तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मेरे घर के पास, मेरा लोकेशन नहीं बता सकता, सॉरी, ये थोड़ा सा सीक्रेट है, मेरे को आकर मारेंगे रिलायंस वाले। तो मेरे घर के पास एक रिलायंस स्मार्ट पॉइंट है, एक छोटा सा स्मार्ट पॉइंट है, और घर से करीब 2-2.5 किलोमीटर रहेगा वो एक बहुत बड़ा रिलायंस स्मार्ट पॉइंट है। लेकिन मेरे साथ जो लफड़ा होता है वो दोनों के दोनों स्मार्ट पॉइंट में होता है। मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। कोई लोग अगर पता कर लिया होगा तो उनको भी मालूम रहेगा, लेकिन जो लोग पता नहीं करते हैं, बहुत सारा शॉपिंग कर लेते हैं। कौन देखता है बिल इतना सारा प्रोडक्ट्स का, इतना लंबा चौड़ा सा बिल एक एक करके वेरीफाई कोई भी नहीं करता नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने बार भी मैं रिलायंस स्मार्ट पॉइंट गया हूँ शॉपिंग करने के लिए, उतने बार मेरे बिल में कुछ ना कुछ लफड़ा रहता है। कल की बात बता रहा हूँ, एक पतंजलि का जो 15 रुपये का साबुन रहता है, वो साबुन का प्राइस 15 रुपये का है, जो कि बिलिंग के टाइम पर मेरे से लिया गया 22 रुपये पर साबुन का प्राइस। जब मैं बिल हो गया तब भी मैं क्या करता हूँ, चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं घर चले आता हूँ, फिर मुझे पता चलता है, और मैं भी बोलता हूँ जाने दो कि 5-10 रुपये के लिए फिर से जाऊँ। तो इसलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अभी जब भी मैं चेक किया उस टाइम पर देखा कि 22 रुपये का प्राइस इसका लगाया है। तो मैं सेल्समैन को बोला कि भाई मेरा ये 15 रुपये का साबुन कैसे 22 रुपये में लगा दिया। तो बोला कि सर ये सिस्टम एरर है, मतलब सिस्टम में जो प्राइस है यही लगेगा। तो मैं उसको बोला कि भाई एमआरपी रेट से ज़्यादा नहीं ले सकते, ये सिस्टम रहे या जो भी रहे, एमआरपी प्राइस से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। वो बोला कि नहीं सर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने बोला कि मैं एक बार मोबाइल निकालता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, तू बोल दे तू कुछ नहीं कर सकता, एमआरपी प्राइस से ज़्यादा लेगा बोल के। वो भी बेचारा एम्प्लॉई है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो स्कैम नहीं बोल सकते दोस्तों, ये ना कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है जिसके ऊपर रिलायंस ध्यान नहीं दे रहा है। वो जानबूझ के, मुझे जितना मालूम है जानबूझ के नहीं कर रहा होगा। ये जो एंट्री किए हैं वो एंट्री गलत हो रहा होगा कुछ, क्योंकि इधर भी छोटा वाला रिलायंस स्मार्ट पॉइंट और बड़ा वाला जो है उधर भी सेम प्रॉब्लम है। मैं लास्ट टाइम एक डायपर लाया था, मेरे बेटी के लिए डायपर ला रहा था। उस टाइम पर जो डायपर का प्राइस, एक्चुअल प्राइस था 900 रुपीज़, लेकिन ऑफर प्राइस डायरेक्ट 50% डिस्काउंट 400 समथिंग उसका ये कुछ तो प्राइस था। जब मैं बिल किया उस टाइम पर उसका प्राइस लगा 900 रुपीज़, मतलब पूरा एमआरपी का प्राइस लग गया। तो मैं बस बिल लेकर आ रहा था, जस्ट एक बार वेरीफाई किया तो देखा कि भाई ये मेरे को पूरा फुल प्राइस लगा दिया है, एमआरपी प्राइस में लगा दिया है।
फिर इमीडिएटली उनका मैनेजर को बताया और इसको रिप्लेस करवाया। उसका जो अमाउंट है वो जियो का ऐप्स में आ जाता है वो अमाउंट, आप बाद में जाकर वो मॉल पे फिर से यूज़ कर सकते हैं। वो मेरे को रिफंड मिल गया। लेकिन हर बार ये इंसिडेंट सबके, मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है। जिसको पता चलता है तो वो लोग इमीडिएटली बोलते हैं, जिसको पता नहीं चलता है तो उसका हो गया लॉस। दोस्तों हमारे चैनल शिवा शॉर्ट टेक का एक ही मकसद है, कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा आसपास का कोई भूखा ना रह जाए। तो हमारे चैनल एक अभियान लेकर आया है जिसका नाम है जीरो हंगर। तो दोस्तों आपको भी मालूम है कि मेरे जैसा एक मिडिल क्लास पर्सन बहुत सारा लोगों को खाना तो खिला नहीं सकता, लेकिन हमारे चैनल से जितना भी इनकम होगा, हमारा आसपास का जितना लोग भूखे रहेंगे एटलीस्ट उनको खाना हम लोग खिलाएंगे। और हमारा ये अभियान में आपको शामिल होने के लिए बस आपके आसपास का जितने लोग भूखे रहेंगे एटलीस्ट उनको आप खाना खिला लीजिए। और ये शुभ काम करने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में आपके बारे में थोड़ा सा बस लिख दीजिए, ताकि हमारा ये नेक्स्ट वीडियो में आपके बारे में लोगों को बता पाए और लोगों को आपका मिसाल हम लोग दे पाए। कल का बात बोल रहा हूँ, कल मैं गया था रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, जो बड़ा वाला स्मार्ट पॉइंट बोला ना, वो उधर ही गया था शॉपिंग के लिए। मेरे को 4 ऐसा प्रोडक्ट मिला जिसका प्राइस 350 के ऊपर था और वो चारों के चारों प्रोडक्ट में घोटाला मतलब जो प्राइस था डायरेक्ट 50% डिस्काउंट डिस्प्ले किए हैं, लेकिन जब MRP लगा वो पूरा का पूरा MRP प्राइस में जो बिल कर रहे थे ना, MRP प्राइस में पूरा ये लोग बिल किए हैं। MRP प्राइस में तो लगाए वो अलग बात है, ये MRP से ज़्यादा भी लगा देते हैं, वो पता ही नहीं चलता। उनका सिस्टम एरर ऐसा है, MRP प्राइस से भी ज़्यादा लगा देते हैं। आपको लगता है कि 50% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन जब बिल हो जाएगा आपको डायरेक्टली फुल प्राइस में वो लगा दिएंगे। इतने सारा आपका लिस्ट में प्रोडक्ट रहता है कि आप एक बार बिल भी वेरीफाई नहीं करते हैं। अगर बिल भी वेरीफाई करते हैं, उसका प्रोडक्ट का शॉर्ट नेम लिखा रहता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा प्रोडक्ट के अगेंस्ट में कितना प्राइस लगाया। तो हम लोग ये छोड़ देते हैं, मतलब ध्यान में नहीं देते हैं। लेकिन आप जब मान लीजिए 3-4 हज़ार का आपका शॉपिंग हो जाएगा ना रिलायंस में, मैं इतना गारंटी देकर बोलता हूँ 500 रुपये का आपका डेफिनेटली उसमें लॉस हुआ ही होगा अगर आप ध्यान नहीं दिए होंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए। मैं बहुत सारा मॉल जाता हूँ, उधर तो कभी भी ऐसा लफड़ा मेरे को नहीं मिला है अभी तक, या मैं भी ध्यान से बिल चेक नहीं करता हूँ, मुझे मालूम नहीं। लेकिन रिलायंस में अभी तक जितना भी मैं शॉपिंग किया हूँ, आज तक जितना भी शॉपिंग किया हूँ, वो सर्विस तो बहुत अच्छा है यार, उनका सर्विस बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक चीज़ हर बार मैं फेस किया हूँ, ये प्रॉब्लम, उनका आइदर MRP प्राइस जो ऑफर रहता है, ऑफर रहता ही नहीं है, बस डिस्प्ले किया एक बार रहता है। और सेकंड चीज़ जो रहता है, MRP प्राइस से भी ज़्यादा ये लोग कॉस्ट लगा देते हैं। तो दोस्तों जो बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, जी हाँ दोस्तों, ये आप थोड़ा सा ध्यान पे दीजिए। जब शॉपिंग करते हैं बिल को एक बार रिलायंस के अंदर रहकर ही आप एक बार बिल को ध्यान से रीड कीजिए, कौन सा प्रोडक्ट के अगेंस्ट में कितना प्राइस लगाया है। उसके बाद कुछ इशू अगर नहीं रहेगा तो आप बाहर निकलिए, नहीं तो उधर ही आप इमीडिएटली उनको बोलिए, क्योंकि ये इशू तो वो लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो खुद को ही अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। और साथ ही दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही आपका दोस्तों को ये वीडियो आप जरूर फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो भी अलर्ट रहे और उनका मेहनत का पैसों को थोड़ा सा बचा पाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।